गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग अच्छे हैं सब। देखिए हम लोग आजकल फिज़िक्स में धीरे धीरे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं वैसे तो बेटा ये चैप्टर चालू कर रखे थे अपन ने बंटू वाले। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं बंटू चैप्टर आपका 3 पेज का ही दे रखा है बुक में, और सेकंड चैप्टर आपका मापन है मापन। तो आप इससे डरे नहीं और इंटरेस्ट क्रिएट करें। अपन पढ़ते थे भौतिक जगत एवं मापन, थोड़ा थोड़ा सर पढ़ाते हैं डेली आपको। क्यों पढ़ाते हैं कि आप में इंटरेस्ट क्रिएट हो, आपको ऐसा लगे कि साइंस रियल में सबसे इजी होता है। बेटा लास्ट टाइम जब अपन वीडियो पढ़ रहे थे ना, देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने विमीय सूत्रों को बनाना सीखा था। हो सकता है आप में कुछ बच्चों ने अच्छे से कर लिए होंगे तैयार, कुछ धीरे धीरे कर पा रहे हैं। तो बेटा कल एक लास्ट में एक ऐसा विमीय सूत्र पढ़ाया था सर ने जिसका मात्रक तो होता है परंतु विमीय सूत्र नहीं होता है। तो आप बताओ उसका नाम क्या है? बोलो कोण। बेटा कोण का मात्रक तो रेडियन होता है बट वो विमाहीन होता है, अर्थात उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका मात्रक तो होता है परंतु विमा नहीं होती है। यू कैन लर्न इट, आप उसको लर्न कर सकते हैं। आगे चलें बेटा, मैं कुछ विमा इस पीरियड में और सिखाऊंगा, उसके बाद आपको विमा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे लाइफ में आपको सूत्र दिखेंगे आप विमा बनाना चालू हो जाओगे, अपने आप विमा बनाना सीख लोगे। तो एक बच्चे ने कहा कि आज हम और आगे विमा बनाना सीखेंगे। यस, इजी वाली भी सीखेंगे, टफ वाली भी सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। बेटा आप ये देखो 12वें नंबर की बता रहे हैं सर, ये देखो 20 तक पूरा करेंगे सर आज पूरा। 20 के बाद खुद आप पहले 20 को सीखो, फिर धीरे आगे अपने आप आएगी। देखिए अब मैंने लिख दिया कि मुझे बेटा आपको काहे की बीमा सिखानी है, बताओ? आवृत्ति की। हो सकता है आप आवृत्ति के बारे में जानते ही नहीं हो, कोई बात नहीं। अब आपने कहा सर कोई बात नहीं तो कैसे काम चलेगा? बेटा आवृत्ति का संकेत एक तो ये होता है न्यू, और छोटी क्लासों में आप एन लिखते थे आवृत्ति को, और क्लासों में एफ भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कंपन होते हैं वो। इस संकेत का नाम न्यू होता है। धीरे धीरे लर्न करो। तो बेटा आवृत्ति बराबर होता है 1 समय। बस अब आपसे पूछूंगा मैं कि लल्लू मुझे ये बताओ कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तुम्हें आपके मन में आने लग गया क्या आंसर? बेटा आना चाहिए ना, क्योंकि आपको तो पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया। बताओ, ये देखो सही आंसर है आपका। समय का संकेत क्या होता है? टी। विमा बनाएं। बेटा टी पे कुछ भी नहीं लग रहा है तो बताओ T1 है, T1 नीचे से कहाँ चला गया? ऊपर। बट आप ये सही नहीं मानी जाती विमा। आप कैसे लिखेंगे इसका विमीय सूत्र? ये देखो M भी लिखते हैं, L भी लिखते हैं, T भी लिखते हैं, बट बेटा इसमें ML और M और L तो है ही नहीं। तो बताओ M के ऊपर 0, L के ऊपर 0, अब क्या आ गया बताओ? -1 आ गया। बस ये काहे का विमीय सूत्र बन गया बताओ? आवृत्ति का। किसका बच्चे? आवृत्ति का। अब अपन दूसरा देखें बड़े आराम से, हैप्पी देखना है आपको, जल्दी नहीं है। पहला दूसरे नहीं आए, आगे के बीमाओं को देखो, सारी बीमाओं को देखो, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। बस एक और लिखो मैं आपका दोस्त, 20 तक चलना है सर आज। बेटे देखो सर ने कुछ लिखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बल आघूर्ण। बेटा इसको टाउ से डिनोट करते हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है आपको। ये देखो, अरे भाई ग्रीक भाषा के संकेत हैं ये देख रहा है ना, ये चिन्ह वाला, इसको टॉ कहते हैं, टॉ। यस। और बेटा बलाघूर्ण का मतलब होता है बल इंटू भुजा, बल इंटू दूरी, एक ही बात है। तो आपने कहा सर बल इंटू भुजा लिख दें, और भुजा एक प्रकार की क्या होती है बच्चे? दूरी होती है।
बताओ। यस। अब बताओ बल का विमीय सूत्र तो आप सीख गए, पहले ही सीख लिया अपन ने। तो ये रहा बल का, भुजा का मतलब दूरी होता है, ये लो। तो आपने कहा सर हम समझ गए, m1 L2 T-2। बेटे यही विमीय सूत्र कार्य का होता है। तो देखो बल आघूर्ण, अरे नाम सुना अपने बल आघूर्ण का, अपना पेचकस होता है तो हत्था यूँ लगाते हैं ना अपन, हत्था, वो पेचकस में हैंडल नहीं लगाते लकड़ी का, उससे बल आघूर्ण का मान ईजी हो जाता है, बल कम लगाना पड़ता है। हैंडपंप का हत्था लंबा रखते हैं, उससे बल कम लगाना पड़ता है, उसलिए बल आघूर्ण का मान उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, चलो अभी तो हम केवल विमाओं की बात कर रहे हैं। तो बेटे बल आघूर्ण का विमीय सूत्र निकल गया, धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं। ये देखो बल आघूर्ण का निकल लिया, हम 13 तक आ गए। और भी सही सर अलग अलग प्रकार के बताएंगे, कुछ डिफरेंट भी देखेंगे अपन। ये देखो बेटा मैं यहाँ पे 14वें नंबर पे आ गया। बड़े प्यार से देखना, हम बिम्मा बनाना सीख रहे हैं, आप परेशान नहीं हो, धीरे धीरे वो बिम्माएँ बनाना सीखें जो आपको इजी लगती है, बड़े आराम से कर लेते हैं। बेटा आपका दोस्त जिसको अपन कहते हैं दाब, ये देखो। तो आपने कहा सर ये सूत्र याद करने पड़ेंगे क्या? पहले आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लर्न करो। ये देखो दाब, दाब को कहते हैं बल बटा क्षेत्रफल। बेटा ध्यान दो, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जब हम किताब पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ये तो आपको हम दे देंगे, मान लो एक तरह से, पहले ये याद करा देंगे, फिर विमीय सूत्र पूछेंगे। अब बताओ इसमें विमीय सूत्र काहे का लिख दें अपन डायरेक्ट ही, बताओ जल्दी। बल का, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई। आप बड़े हो गए थोड़ा सा भैया, 6-7 क्लास में तो बड़ा हो जाता बच्चा। तो ये बताओ ये बल आ गया और ये कौन आ गया बताओ? क्षेत्रफल। अब इसको सोल्व करो, m1 L1 L-2 T-2। बेटा L नीचे से ऊपर कूद गया, तो बताओ ये आ गया m1 L-1 T-2। बस, अरे ये काय का विमीय सूत्र आ गया बताओ? दाब का। इसको दाब का विमीय सूत्र कहते हैं बच्चे। बोलो भैया, काय का विमीय सूत्र है ये? दाब का। फिर चले अपन धीरे धीरे, ये देखो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं आप उस पे ध्यान मत दो कि फार्मूला तो हमें याद ही नहीं है, आपको ये याद नहीं हो सकता है, बट इससे ये कैसे बनाया वो लर्न करना बस। केवल एक बड़ा अजीब सा विमीय सूत्र जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, विकृति। ये देखो बेटा एक विकृति, यस, इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। तो आपने कहा सर विकृति क्या होता है? बेटा इंग्लिश में इसको स्ट्रेन कहते हैं, STRAIN, इसलिए सर ने इसको एस लिख दियो। तो बताओ विकृति बराबर होता है लंबाई परिवर्तन, ये देखो, बटा प्रारंभिक लंबाई। आपने कहा सर ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। बेटा सूत्र भी लर्न नहीं करें, ये आपको भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल ये देखें कि अगर ये सूत्र हमें सर दे दे तो हम बिम्मा बनाना आता है कि नहीं आता। तो बताओ लंबाई परिवर्तन। बेटा लंबाई परिवर्तन की बिम्मा क्या होगी बताओ? L। प्रारंभिक लंबाई की बिम्मा भी क्या होगी? L। क्योंकि दोनों में कौन सी चीज़ दिख रही है आपको भाई? लंबाई। तो बेटा लंबाई की बिम्मा L1 होती है, लंबाई की बिम्मा L1 होती है। एक बच्चे ने कहा सर ये L1 है, सपोज यूँ लिख दें अपन। अब तो आपको पता है, आप चाहो तो 1 लिख दो, आप चाहो तो यूँ लिख दो 1 - 1, L की घात क्या लगा दो? 0, इजिकल टू भी क्या होता है? 1। बट आप लोग तो क्या करते हो, ऐसे लिखने की आदत बनाते हो, ऐसे M0 L0 T0। बेटा ध्यान दो, ए बच्चे ये विमाहीन राशि है बेटा। दूसरी विमाहीन राशि आपको दिख रही है, देखो ध्यान से। एक तो कोण थी और एक कौन आगे बताओ जल्दी? विकृति। एक बच्चे ने कहा सर इसका मात्रक बताना हमें। बेटा ध्यान से देखो, ओ भैया चंबा देखो, मीटर बटा मीटर। ओ भैया मीटर से मीटर कट गया
तो इसका मतलब बड़ा अजीब लग रहा है कि ये मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अरे कोण का तो मात्रक होता रेडियन, बड़े इसका तो कोई मात्रक भी नहीं होता और विमा भी नहीं होती। तो याद रखो, ऐसी भौतिक राशि का नाम बताओ जो मात्रकहीन व विमाहीन होती है, तो विकृति। ऐसी भौतिक राशि का नाम बताओ जो मात्रक तो होता है परंतु विमान नहीं होती है, कौन? क्या बोलेंगे बेटा? कौन। बस ये देखो, थोड़ा थोड़ा हम विमीय सूत्र बनाना सीख रहे हैं, धीरे धीरे अच्छे बच्चों की तरह सीख रहे हैं और 15-20 तक सीखेंगे बेटा। अलग अलग बनाने का प्रयास कर रहे हैं सर, डिफरेंट 20 पक्का सीखो, पहले टारगेट बना लो, फालतू को देखते हैं अभी मत करो उनको। सॉरी बेटा, ये देखो सर ने लिखा 16 और बड़ा इजी वाला लिखा है, आपका दोस्त है ये। आपने कहा सर हमारा दोस्त कैसे है? भैया देखना कैसे आपका दोस्त। आपने इसका नाम सुना है क्या? विद्युत धारा। बेटे तो मूल राशि होती है। अरे 7 मूल मात्रक याद किए थे ना, उसमें एक मूल मात्रक विद्युत धारा भी था। तो बताओ अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर खुद ही विमा है बेटा इसके। चलो विद्युत धारा को काय से व्यक्त करते हैं आप? आई से। तो बताओ ये विद्युत धारा की विमा क्या होगी? A1। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है। आपने कहा सर क्यों? बेटा इसलिए लग रहा है कि MLT तीनों ही नहीं है इसमें। तो याद रखो विद्युत धारा खुद ही विमा होती है, मतलब एम्पियर वो खुद ही विमा है। क्यों? क्योंकि मूल राशि तो विमा होती है, साथ मूल राशि सातों के मात्रक भी विमा को व्यक्त करते हैं। तो बताओ इसका आंसर कैसे लिखते हैं स्मार्ट बच्चे? देखो देखो, बस इसका मतलब आज पहली बार पता चला कि MLT के अलावा कौन भी विमा होती है? एम्पियर। कौन बच्चे? एम्पियर। बिल्कुल सच्ची बात है ये, बिल्कुल माननी पड़ेगी आपको ये बात, बिल्कुल सही बात है ये। तो आप इसको भी मेंशन करें, बड़े प्यार से देखें और पढ़ेंगे इसको अपन बहुत अच्छे से। और चलें अपन थोड़ा सा बेटा आराम से प्लीज़। ये देखो विद्युत धारा खुद ही विमा है, आज पता चला आपको। विद्युत धारा खुद ही एक विमा को व्यक्त कर रही है। चलो चलो, ये देखो ये देखो, बस अब हम 17 नंबर पे आ गए। कितने पे आ गए बेटा? 17 पे आ गए। चलेंगे धीरे धीरे, बड़े आराम से चलेंगे, प्यार से चलेंगे। आगे चलें अपन, थोड़ी सी बात का आगे पता करें। माय डियर, अच्छे से देखें, प्यार से देखें, आराम से प्लीज़। ये देखो बेटा मैंने और लिखा एक शब्द, आपने कहा सर ये तो हम जानते ही नहीं, पृष्ठ तनाव। बेटा पृष्ठ तनाव को भी T से व्यक्त करते हैं। ये देखो अब पृष्ठ तनाव T बराबर होता है बल बटा लंबाई। ये आपको नहीं रटना, ये तो हम अपने आप याद हो जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से, क्योंकि किताबें पढ़ेंगे तो सब आएंगे रास्ते में ये। तो बेटा बल का विमा लिखो, क्या होता है? M1 L1 T-2। लंबाई के बारे में बोलो, L1। प्यार से देखो, M1 L0 T-2। अब आप आइडिया लगाओ L0 कहाँ से आया? लग गया आपका आइडिया, बड़े हो गए अब आप। ये देखो तो किसका विमीय सूत्र निकल गया बताओ? पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव का। एक बच्चे ने कहा सर आपने विद्युत धारा बताया, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था विद्युत धारा। बिल्कुल नहीं लग रहा होगा आपको। सपोज बट एक मिनट देखना, मैं आपसे कह दूं कि आवेश का विमीय सूत्र बताओ। बेटा किसका? आवेश का। पहले आप 20 को याद करेंगे। आवेश को काय से व्यक्त करते हैं आप? क्यू से। जानते हैं आप, 10th में पढ़ा था। अब कैसे निकालते हैं बताओ? आपका I बराबर क्या होता था 10वीं क्लास में? Q/T। तो बेटा ध्यान से देखना, मैं रफ काम कर रहा हूँ। तो Q बराबर क्या हो गया? IT। बच्चे Q बराबर क्या हो गया? IT। अगर Q बराबर IT है तो आप समझ गए कि सर आवेश का हम विमीय सूत्र निकालेंगे। और इसमें क्या दिख रहा है बेटा आपको? Q बराबर IT। तो I तो क्या होती है? विद्युत धारा होती है। देखो सर लिख रहे हैं अभी धीरे धीरे। इनटू T को क्या कहते हैं बेटा? समय।
अब ध्यान दो, विद्युत धारा का बेमा A1, समय का बेमा T1। अब इस Q को इज्जत से लिखना चाहते हैं फार्मूले के फॉर्म में, M/L/T/A। ध्यान दो आप, T कितना है 1, A कितना है 1, ये कितने कितने 0 0। ये देखो आपकी सुविधा है कि आप सभी विमीय सूत्रों को एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते, क्लोज कर देते। बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, देखो सर ने इसको। ठीक बात है बेटा, प्लीज़ मेंशन इट। इसको थोड़ा सा देखो, 18वां किया था भी अपन ने, और देखें अपन छोटे छोटे एक दौर बताते हैं सर आपको। फिर आप पहले टारगेट बनाओ कि सर ने जो 20 बीमा दिए पहले मैं उनको करूँगा, फिर धीरे धीरे दुनिया भर के होते हैं बेटा ये तो धीरे 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 आपको सारे सब आने लग जाएंगे, बिना टेंशन के आने लग जाएंगे। कोई टेंशन की आवाज़ बात नहीं है। ये देखो 19वां लिख लिया आपने यहाँ पे। ये देखो बस एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे तो केवल ताप का ही विमीय सूत्र बताओ आप। यस, अब बेटा ताप का ऐसा ही पद्धति मात्रक होता है केल्विन। अब एक बच्चे ने कहा, अब बेटा एक मिनट इधर देखना, इसमें गड़बड़ है, बताओ। ये देखो ये 4 लिखे सर ने, ये तीनों तो इसके अंदर ताप के अंदर होते नहीं, कौन होता है केवल बताओ, केल्विन। क्यों? क्योंकि ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो देखो कैसे लिखते हैं बेटा, ताप का विमा कैसे लिखा आपने, देखो MLTK, इसके ऊपर 1 लगा दिया और सबके ऊपर क्या लगा दिया 0 0। बिल्कुल सच्ची बात है, आप ऐसे लिख सकते, समझ भी सकते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या सीख रहे हैं आप, छोटी छोटी बातें, विमीय सूत्रों की स्थापना। सर ने आपसे प्रॉमिस किया था कि बेटा अपन को 20 करने और सूत्र भी रटने नहीं है। रटने का मतलब है कि जैसा आपको ये तो आइडिया लग गया कि सर Q बराबर IT होता है, तो I विद्युत धारा A1 लिख दिया, समय T1 लिख दिया। बेटा कई सूत्र ऐसे जो आपको भी याद नहीं है, क्योंकि हम नए नए वो हमने 10th में नहीं पढ़े। तो आप केवल घर पे ये सीखो कि विमीय सूत्र बनाए कैसे जाते हैं, बस विमीय सूत्र बनाए कैसे जाते हैं 20 की पहले प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा फालतू मत पढ़ो, अभी बाद में सब ठीक होगा। बेटा ये देखो 20वां सर ने लिखा, और सर ने 20वें में लिख दिया, केवल छोटी सी बात लिख दी, कोणीय वेग। बेटा ये देखो 20वें में क्या लिख दिया आपने, बताओ, कोणीय वेग। कोणीय वेग को अपन काय से व्यक्त करते हैं, ओमेगा से। कोणीय वेग को काय से व्यक्त करते हैं बेटा, ओमेगा से व्यक्त करते हैं। आपको डरना नहीं है, अभी छोटे बच्चे हैं आप। अरे इसका नाम होता है ओमेगा, ग्रीक भाषा में आप इसको W कहते हैं, बट बेटा W नहीं कहते हैं इसको, इसका नाम क्या होता है बताओ, ओमेगा। तो देखो ध्यान से कि कोणीय वेग बोला है सर ने, प्यार से देखना बेटा, अभी याद नहीं है आपको। कोणीय वेग का मतलब होता है कोण बटा समय। ये देखो कोण बटा क्या होता है, समय। ये सर ने 20 विमाएँ याद कराई आपको धीरे धीरे। यस, तो 20 विमाओं की प्रैक्टिस करो, आगे के बारे में भी ज़्यादा मत सोचो, पहले कॉन्फिडेंस करो कि मुझे 20 विमाएँ कैसे बनाई सर ने, फार्मूला अगर मुझे याद है तो मैं बनाना सीख गया, तब अपन आगे की बात करेंगे, अपने आप होती जाएंगी आगे याद। अब मुझे बताओ कोण की विमा क्या होती है, कुछ नहीं होती है, कोण तो विमाहीन राशि, मुझे याद है कल आपने लिखा था कोण थीटा की विमा ये थी M0 L0 T0। बेटे सबका मतलब एक ही तो होता है, कुछ भी विमा नहीं थी। अरे भाई कोण तो विमाहीन राशि थी। और बेटा समय को क्या लिख दूँ बताओ, T, कुछ नहीं है तो क्या लगा दें 1। अब मुझे बताओ कोणीय वेग ओमेगा का मात्रक क्या आएगा, धीरे धीरे बोलना, M0 L0 T-1। ये देखो, अरे काय को सूत्र आ गया या कोणीय वेग का आ गया बेटा, किसका आ गया, कोणीय वेग का। तो अब तक आपने जो इस चैप्टर में पढ़ाई करी है उसका मैं 2 मिनट आपको रिवीजन कराऊं तो कुछ नहीं पढ़ना आपको बेटा, हम एक नहीं 2 चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या याद करना है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा,
भौतिक राशि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। मूल मात्रक 7 होते हैं, मूल राशियाँ, 7 राशियों के नाम और 7 राशियों के मात्रक। इसके बाद सर ने विमा किसे कहते हैं, विमीय सूत्र क्या होता है, और आपको 20 विमा बनाना सिखाई है इन 7 पीरियडों में। तो धीरे धीरे बड़े आराम से बेटा आप इनको तैयार करो। यस, अब आपने कहा सर आपने हमें विमीय सूत्र पढ़ाए इतने दिन से, ये देखो अपन 6 पीरियड पढ़ चुके हैं और 6 पीरियडों में अपन विमीय सूत्र सीख रहे हैं बेटा, विमा सीख रहे हैं। तो आपने कहा सर इसका अर्थ क्या है, ये देखो इसका अर्थ ये है सर काम में क्या कहाँ आते विमीय सूत्र। आपके मन में ये पक्का सवाल होगा, ये देखो आपके मन में एक बात बार बार आ रही होगी छोटे बच्चों के मन में कि सर ये विमीय सूत्र क्या काम में आते हैं। तो देखो बेटा मैं बता दूं आपको कि विमीय सूत्रों के उपयोग, हाँ जी बेटा इनके क्या होते हैं बताओ, कुछ न कुछ काम में आते हैं बेटा। ये देखो, यस आपको गंदा लगे कि सर हमें विमा सूत्र विमा आ नहीं रहा है, तो बच्चे अरे भाई ये मूल राशियों पर लगाई गई घातों को ही तो क्या कहते हैं आप, ये सब कौन सी राशियाँ हैं बेटा, ये मूल राशियाँ हैं। द्रव्यमान, लंबाई, बोलो समय, एम्पियर, केल्विन और भी होती है कैंडेला वगैरह, इन पे जो घात लगा देते हैं उसको अपन विमाएँ कहते थे। इनसे जो सूत्र बनाते हैं वो विमीय सूत्र होता है, उसको क्या कहते हैं, विमीय सूत्र। तो वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा। चलो विमीय सूत्रों के उपयोग क्या सीख रहे हैं आप बेटा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अरे आज हम पहली बार सीख रहे हैं कि सर ये विमीय सूत्र काम में क्या आते हैं, हमें ये तो बताओ। अरे विमीय सूत्रों का काम क्या होता है, तो तीनों को उपयोग में बताऊं। देखो बेटा, कोई भी जिंदगी में आप भौतिक सूत्र जानते हो, माना कि आप नहीं जानते होंगे, 10 तक कम पढ़ा है अपन ने, तो बेटा बताऊं आपको, भौतिक सूत्रों की जांच करना, भौतिक सूत्रों की जांच करना। आपने कहा सर हमें समझ नहीं आ रहा ये बेटा, ये देखो इनसे भौतिक सूत्रों की क्या हो जाती है बताओ, जांच। अभी हम करके बताएंगे आपको। तो कोई पूछे कि विमीय सूत्रों के क्या बताओ उपयोग, तो आप पहला क्या बोलेंगे, भौतिक सूत्रों की जांच। बेटा हाँ, ये विमीय सूत्रों से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी सूत्र आपको दिखे ज़िंदगी में, वो सूत्र सही है या गलत है, आपको आसानी से जांच हो जाती है। आपने कहा सर हमें सिखाना, बिल्कुल सिखाएंगे आपको अगले पीरियड में। आगे ये देखो, आगे एक और लिखा सर ने, यस, एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। किसकी होती है मात्रक पद्धति बताओ, भौतिक राशियों की। तो आपने कहा सर हम जानते ही नहीं मात्रक पद्धति, 3 होते हैं ना बेटा, MKS, CGS, FPS। क्या होते हैं ये मात्रक की पद्धतियाँ। इन मात्रक पद्धति को अगर मैं MKS को काय में बदलूँ, CGS में, तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी बताओ, भौतिक सूत्रों के उपयोग की। तो देखिए इसका मतलब एक मात्रक पद्धति को दूसरी में बदलना, एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ये देखो, दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ये देखो, एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। बिल्कुल बदल सकते हैं अपन, हम आपको बदल के भी बताएंगे। बेटा एक मिनट, यस या दिस इज द सेकंड यूज, इसका दूसरा उपयोग हो गया। तो उपयोग नंबर 1, उपयोग नंबर 2। तीसरा बेटा ध्यान से देखना, भौतिक सूत्रों की स्थापना करना। सूत्र भी बनाना सीख लेंगे अपन। ये देखो, भौतिक सूत्रों की स्थापना करना, तीनों को डिटेल में पढ़ाएंगे सर।
यस, ये देखो तीनों को डिटेल में पढ़ाना सर को, ये लो। यस, तो आप याद रखो ये विमीय सूत्रों के कितने उपयोग होते हैं बेटा? 3। उपयोग नंबर 1, भौतिक सूत्रों की जांच करना, जो अगले पीरियड में आपको हमने जांच करना सिखाएंगे कल। दूसरा, एक मात्रक पद्धति को काय में बदलना, दूसरी मात्रक पद्धति में, ये भी लर्न करना पड़ेगा आपको। यस। तीसरा, भौतिक सूत्रों की स्थापना करना। किसके उपयोग सीख रहे हैं आप? ये विमाओं के। किसके उपयोग बेटा? विमाओं के उपयोग। जो अपन ने विमा बनाई है ना, MLT लिख लिख के, इनके 3 उपयोग होते हैं इस तरह के। यस, तो आप धीरे धीरे पहले उन 20 विमाओं की क्या करोगे बताओ? प्रैक्टिस। बिल्कुल, आप सोचो मत हमारे पास 20 ही विमाएँ होती हैं, और होती नहीं है। तो आप पहले ट्राई करो, उनके धीरे धीरे फार्मूले याद करके और विमाओं को अपने आप बनाने का प्रयास करो। सोच लो 11th और 12th के सारी विमाएँ आपको अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि बेटा सूत्र दिखेंगे तभी तो विमा बनाना सीखेंगे आप। तो सूत्र कब दिखेंगे आपको? जब पूरी किताब पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे, तब दिखेंगे। तो विमा बनाना सीखना है, न कि अभी सूत्रों को रटने हैं। विमा बनाना। अब आज आपको ये भी पता चल गया कि सर ये विमीय सूत्र क्यों सिखा रहे थे आपको हमें। देखो तो बेटा आज पता चल गया कि सर इसलिए सिखा रहे थे विमीय सूत्र। क्यों? क्योंकि विमीय सूत्रों के क्या होते हैं? उपयोग होते हैं। यस, पहला उपयोग क्या है? जांच करना, एक मात्रक पद्धति को दूसरी में बदलना। और तीसरा क्या है? भौतिक सूत्रों की स्थापना करना। तो बताओ कितने उपयोग सीख लिए आपने? 3। तो याद रखो इसके कितने उपयोग होते हैं बताओ? 3 होते हैं बेटा। तो सेंसिटिवली आप तीनों उपयोगों को धीरे धीरे सीखो। ओके, तो प्लीज़ ज़रूर सीखें आप उपयोगों को। अब देखिए जब भी अपन नए पीरियड में पढ़ेंगे तो मैं इन तीनों उपयोगों को आपको धीरे धीरे ऐसे बताएंगे कि ये विमा से अपन कैसे भौतिक सूत्रों की क्या कर लेते हैं? जांच। बेटा फार्मूले होते हैं जिनको सूत्र कहते हैं, आप कई बार गंदे लगते हैं आपको, तो वो सूत्र हम लिखते हैं वो सही है या गलत है, आज पता चलने वाला है। जब हम कौन से सूत्रों से पता करेंगे? विमीय सूत्रों से। तो आपसे मैंने कहा कि पहले 20 विमाएँ याद करो, फिर अपन सीखेंगे कि विमा क्या काम आती है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तैयारी करो। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपको नए पीरियड में।